जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के ठीक सटे ही ये जो जाता है भीमपुरा मार्ग, यानी कहें तो बलिया से जो रोड टच करता है, ये यही मेन मार्ग है इधर के लोगों को जाने के लिए। और उनकी जो समस्याएं इस समय आ रही हैं, आपको बता दें कि कई वर्षों से लोग परेशान हैं। नेता, विधायक, सांसद या यहाँ के बड़े बड़े जो भाजपा से लेकर और सपा के सारे दिग्गज जितने नेता हैं, सारे फेल हो गए हैं। अब कहाँ चले गए पता नहीं, और यहाँ के अधिकारी कहाँ हैं ये भी नहीं पता है। लेकिन आपको क्या पता है और क्या दिखाएंगे, चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए, जिस रास्ते की बात कर रहे थे यानी भीमपुरा मार्ग, कहे तो ये रतनपुरा से भीमपुरा जो मार्ग है, और देख सकते हैं वीडियो तस्वीरों में एकदम साफ लाइव लेकर चलेंगे और दिखाएंगे। देख सकते हैं ऑटो है और इधर से लोग ज्यादातर रहता है, तो रास्ता हमेशा के लिए चालू रहता है। रास्ते की जो पूरी वीडियो है उसको दिखाएंगे और यहाँ के जो भी नागरिक हैं उनसे भी बात कराएंगे। तो चलिए, खबरों में बने रहिए और आगे ये रोड और रास्ता देखिए कि क्या स्थिति है। वैसे आज खुद इसमें हम भी चल के दिखाएंगे, क्योंकि इस रास्ते की अगर बात करें तो जितने नेता, विधायक और यहाँ के जो भी हैं कहते हैं कि इसका टेंडर पास है। यानी टेंडर पास आज से नहीं, करीब लगता है कि 2-4 साल हो गया सुनते ही, यानी सुनने में लगता है कि 5 साल। लेकिन यहाँ कैसे लोग जाते हैं जरा देख लीजिए, और कैसे आते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए भैया, रुक जाइए, आइए। इस रास्ते की जरा जो हालत है बता दें। अरे भाई, रास्ते की हालत क्या बताऊँ, जो फिर हैं बहुत गड्ढे हैं, यहाँ से घर तक ये गड्ढे हैं। कितना दिन से रास्ता खराब है? अरे ये लगभग 1-1.5 वर्षों से खराब है। क्या इसको कोई इतना दे रहा है? अब इस पर रुक कर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो देख सकते हैं वीडियो तस्वीर। आ जाइए भैया, जरा सा रोजाना का आपका तो काम होगा। हाँ, क्या स्थिति होती है? अरे किसी भैया के 1-1.5 घंटा लग गया, पीछे मैंने 10 मिनट करा था। कितना कई किलोमीटर का है रास्ता 13 किलोमीटर दूरी का है, मतलब 8 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये रतनपुरा से भीमपुरा तक जाता है, लेकिन बाहर तक खराब होता है। यानी कहें तो मऊ और बलिया का कोई बार्डर है। हाँ, मऊ में जितने भी मार्ग हैं सब पूरा मीडिया में तो देख सकते हैं भैया की अगर हैंडल पकड़े तो भला जो इसमें यात्री बैठे होंगे उनकी क्या हिलते डुलते दशा होती होगी। ये साथ वीडियो तस्वीरों में गड्ढे से देखकर आपको रुपया लगता है 4 से चल यही ये बहुत ही विकसित मार्ग है। और इसी मार्ग को दिखाने के लिए हम आज यहाँ पे भीमपुरा से जो जाता है इस रास्ते पर है, और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं राहगीर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये रास्तों को लेकर किस तरह की समस्या आ रही है। वीडियो में बने रहें आगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो सरकार काफ़ी दावे करती है और यहाँ के जो आसपास के नेता और विधायक जो चुनाव में बहुत ज़्यादा कहते हैं। अब क्या कहते हैं वो आप लोग उनसे खुद कहे होंगे, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा। लेकिन उन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है आज धरातल पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राहगीर जो हैं परेशान होते हैं। फिलहाल यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले से आपका परिचय। हमारा नाम अशोक कुमार यादव है। अच्छा, मैं मऊ जनपद के समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ और किसान सहकारी चीनी में रसना बलिया का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो चलिए जरा सा, हमें ये चाचा भी मिल गए हैं, पहले परिचय जान लेते हैं। चाचा ठीक है, हम चाचा तो से ही जानल चाहता ही घरवा तुअर कहाँ पड़ी? बस ये घरवा बगलियों में घरवा। अच्छा, बगलियों में घरवा बा। चाचा तनी ही नहीं आई बा, तनी हे सैडिया। बस आराम से बस। का नाम पड़ी चाचा? ईश्वर राम। ईश्वर राम। चाचा गांव यही जगह है, जगह यही रोड ही पर मेरा घर है। अच्छा, इस रोड पे ही घर है। मैं भाजपा का नेता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। एक सड़क में देखकर मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। तो ये हैं चाचा, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी इनका क्या कहना है इनसे चलिए जानते हैं। असंतुष्ट हूँ देखिए, इस सड़क से। ये जो सड़क है, देखिए इस सड़क की दुर्दशा देखकर कोई भी अगर नेता, मंत्री या विधायक कभी इस रास्ते से आना जाना तो लोगों नहीं आ जा पाएगा।
तो देख सकते हैं फिलहाल ये चलिए जाने दीजिए। और ये स्कूल वाहन है, यानी कहें तो इससे ही बच्चे हमेशा जो सरकारी और प्राइवेट जितने भी बच्चे होते हैं इसी रास्ते से जाते हैं। और इस रास्ते की दुर्दशा देख लीजिए। और ये फिलहाल बस था तो किसी तरह ये निकल गए, लेकिन साइकिल वाले भैया देखिए जा रहे हैं। अब साइकिल वाले भैया रुक जाइए, नहीं अब देख लीजिए साइकिल वाले भैया हैं। अब ये सोचे कि पैर इधर रखूं या इधर रखूं, क्योंकि इतना भी नहीं है जगह है। और चलिए जगह नहीं है यहाँ, तो यहाँ कुछ जरूरी नहीं है। सब इतना गर्मी है यहाँ पैसा की ना कि पंडित लोग को पैर में लाएगा तो कहाँ से पैसे में, इसीलिए तो बाबा खिला रहे हैं। देखो पैसा ये लोग काम भी नहीं अच्छा कर रहा है। ये सब भी लोग को बहुत समझाया, मेरे मर्जी थोड़ा मोड़ा किया भी है, घेरे हैं अकेले तो ये लोग तो कुछ बस का नहीं है। अरे वहीं देखिए, चलिए चलिए वो दिक्कत नहीं है। इस सड़किया कितना अच्छी, इस सड़किया एगो पुलिस वाला हमसे बोल रहा था ना कि तुम उल्टा चल रहे हो। हम बोला कि रोडवा कौन बनवाएगा, तुमको हम लोग को रक्षा करने के लिए दिया गया है कि तुम हम लोग को उल्टा सीधा समझाने के लिए आए हो। अच्छा, मतलब पुलिसवा वाले ये भी कह रहे हैं कि रोड रास्ता बदतमीजी कर रही है। तो देख पुलिस को मतलब ही नहीं है। देख लो बसिया तनी साइड में सही बात, चलो हटा मान के तो देख लो, अगर भैया का साइकिल दे आवा आज ना जो सही है वो सही है, मान के चलिए नहीं है। इसलिए कि मैं हल्दलपुर रास्ते से गुजर रहा था तो मान के चल मैं जान के उस रास्ते से आ रहा हूँ, तो इधर से गर्मी से देखा पुलिस वाला तो सामने आ गया। मैं कहा को तुम्हारा रास्ता कौन है? हमला भैया मेरा रास्ता मुझे पता है। हमला कि ये जो रोड गड्ढा आज 10 साल से दिख रहा है, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। बेचारा तुरंत चल दिया। तो भैया मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस रास्ते की दुर्दशा जितना है उतना पूरा मऊ जनपद में कहीं। ये रास्ता जाता है यहाँ से भीमपुरा होकर के, बेलथरा होकर के, तुर्ती पार होकर के बहुत बड़े महान संत देवराहा बाबा के जन्मभूमि पर जाता है। ये रास्ता जाता है भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली जी। और आज 5 वर्षों से रास्ता बनवाने की बात सरकार के लोग कह रहे हैं और जनता सुन रही है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और इसी मार्ग में जहाँ से बलिया जिला चालू होता है वहाँ से रास्ता बहुत बढ़िया बन गया है, लेकिन जहाँ से मऊ जिला चालू होता है वहाँ से रास्ता 5-6 वर्षों से बहुत खराब है। इस रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार है। तो आप कह रहे हैं, जिस हिसाब से एक चीज़ बताएं, इसमें सरकार की कमी है या यहाँ के जो नेता हैं या यहाँ के अधिकारी हैं? कमी किसकी मानते हैं? मैं इसमें सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। इसलिए अगर जिम्मेदार मान रहे हैं तो बलिया की जो सड़क है वो बनकर तैयार है। और ये मऊ का ऐसा एक क्षेत्र है जो सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ से 5 बार है और इस बार उनके 4 चुनाव हो गया उनको जीतते हुए। इस सड़कों पर उनका ध्यान नहीं, मुख्तार अंसारी का। इस बार उनका लड़का चुनाव जीते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं है। आज इतना पानी हेल करके घुटना भर जाता है, लोग यहाँ गिर जाता है आदमी। एक आदमी पनीर लेकर के गिर गया। इस रास्ते को लेकर और सरकार के विषय में कह रहे थे, तो इस रास्ते और सरकार के बीच में क्या संबंध है या यहाँ के जो नेता अधिकारी है वो भ्रष्टाचार? मैं किसी अधिकारी को भ्रष्ट नहीं कर सकता। रतनपुरा ब्लॉक के दर्जनों समाजसेवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोगों ने, सभी राजनीतिक दल के लोगों ने मऊ के जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर कितने दिन से पत्र का सिलसिला चल? आज 3-4 वर्षों से सिलसिला चल रहा है। 3-4 वर्षों से सिलसिला है और यही सिलसिले की कहानी है। और यही इधर के समाजसेवी और जो जैसा बता रहे हैं कि जितने भी इधर के जो जिम्मेवार अधिकारी से लेकर और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है और जो भी राजनीतिक दल में रहने वाले बहुत अच्छे दिग्गज नेता हैं, उन नेताओं के लाख प्रयास के बाद भी आज यही दुर्दशा बनी हुई है इस रास्ते की। और ये चाचा कुछ और बता ही देंगे। 5 वर्षों से यही कहा जाता है कि सरकार का टेंडर हो चुका है और बनने वाली है अगली साल, तब तक दोबारा बरसात आ जाती है। अच्छा। और मैं जानता हूं कि इसकी जानकारी अधिकारियों के नॉलेज में है। चूँकि यहाँ के विधायक से मेरी बात हुई थी, यहाँ के विधायक जी ने कहा है कि इसके पहले भी जो विधायक थे 1-2 बार लिख कर भेजे थे, लेकिन वो सरकार में नहीं थे, शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। उनका कहना था, ये मेरा कहना था। अब ये है कि
सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर यह रतनपुरा ब्लॉक भी आता है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मऊ जिले में जो ये हमारा रास्ता मैंने होता है वो बनना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोक निर्माण मंत्री जी को, जिलाधिकारी महोदय जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि सड़क बन जाएगी। ये देवरिया जिला से सीधा संपर्क होगा इस मैंने लखनऊ बलिया मार्ग।